पूरे इंडिया को एक बहुत बड़े टॉर्नेडो ने घेर लिया है और खबर है कि वो बहुत ज्यादा आवाज भी करता है। कुछ लोगों को उसके अंदर डॉल्बी एटमॉस की धुन आ रही है और कुछ लोगों का कहना है कि वो दिखने में बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है क्योंकि उनको उसके अंदर डॉल्बी विजन दिख रहा है। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता विनीत के पास और देखते हैं कि ये हाइसेंस नाम का टॉर्नेडो आखिर है कैसा। जरूर, मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू के साथ साथ एक कंपैरिजन भी करूंगा जिससे हमारी ऑडियंस को ये पता चले कि ये टॉर्नेडो कैसा है। चलिए सबसे पहले करते हैं हाइसेंस टॉर्नेडो टीवी को अनबॉक्स। ये 55 इंच साइज है और इसके अंदर आपको 4K अल्ट्रा HD 3840x2160 का रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा स्मूथ मोशन टेक्नोलॉजी के साथ। हाइसेंस ने MEMC टेक्नोलॉजी को स्मूथ मोशन टेक्नोलॉजी का नाम दिया है और ये काम करती है 60 हर्ट्ज पे। हाइसेंस टॉर्नेडो टीवी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बेजल्स के साथ आता है एंड दैट लुक्स रियली प्रीमियम। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो इस टीवी के अंदर आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे जिसमें से एक ARC पोर्ट है और तीनों HDMI पोर्ट्स 2.0 पोर्ट्स हैं। 2 USB पोर्ट्स, एक ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट और एक हेडफोन जैक भी आपको इस टीवी में मिलेगा और ये टीवी ब्लूटूथ 5.0 और डुअल बैंड वाईफाई के साथ आता है। हाइसेंस टॉर्नेडो टीवी की हाईलाइट JBL की इनबिल्ट साउंड बार फैब्रिक मैश ग्रिल के साथ आती है और दिखने में बहुत ज्यादा प्रीमियम लगती है। लेफ्ट साइड में आपको JBL की ब्रांडिंग मिलेगी, साउंड बार के मिडिल में आपको हाइसेंस की ब्रांडिंग मिलेगी और राइट साइड में आपको एक रिंग लाइट के साथ डॉल्बी विजन और एटमॉस का लोगो दिखेगा एंड दिस लुक्स रियली प्रीमियम। टीवी के साथ आपको एक ब्लूटूथ प्लस इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल मिलेगा 2 AAA बैटरीज के साथ और इसके अंदर आपको हॉटकीज मिलती हैं Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार और गूगल प्ले की। ये एक वॉइस एनेबल रिमोट है और इसमें आपको गूगल वॉइस असिस्टेंट की सपोर्ट भी मिलेगी और इसके अंदर आपको एक सेटअप गाइड और फुट स्टैंड्स मिलते हैं जो कि प्लास्टिक के बने हैं और इसके 4 स्क्रूज भी साथ में आपको मिलते हैं। साथ में एक यूजर मैनुअल और वैसा वॉल माउंट। दोस्तों अनबॉक्सिंग तो हो गई और अब मैं इस टीवी का हर पॉसिबल तरीके से टेस्ट करके आपको ये बताऊंगा कि ये टीवी आपके लेने लायक है या नहीं। लेकिन एक बात जो हमेशा आपको बोलता हूं वो आज फिर बताता हूं कि आप आज भी देख रहे हैं नो स्पॉन्सर्ड कंटेंट एंड नो ब्रांड एडवर्टीजमेंट कंटेंट और बदले में आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को यूज करके परचेज करेंगे तो भी आप इस चैनल को सपोर्ट ही करेंगे। चलिए अब हाइसेंस टॉर्नेडो टीवी को बूट अप करते हैं। हाइसेंस टॉर्नेडो टीवी एक सर्टिफाइड एंड्रॉयड टीवी है और यह एंड्रॉयड टीवी OS 9 के साथ आता है और इसमें आपको क्रोमकास्ट भी बिल्ट इन मिलता है। हार्डवेयर की बात करें तो इस टीवी के अंदर आपको कॉर्टेक्स का A55 CPU और माली का 470 MP3 GPU मिलेगा, 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज के साथ, जबकि इसकी यूजेबल स्टोरेज है 11 GB। किसी भी एंड्रॉयड टीवी को सेटअप करना बहुत ज़्यादा आसान है। अपने एंड्रॉयड फ़ोन के साथ उसे पेयर करें, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें एंड द सेटअप इज कंप्लीट। इस टीवी का यूज़र इंटरफेस बहुत सिंपल और फेमिलियर है, किसी भी और एंड्रॉयड टीवी की तरह, पर डिफरेंट है उसमें मिलने वाली ऐप्स। इस टीवी के एंड्रॉयड वर्जन में आपको 5000 ऐप्स मिलेंगी और जो ऐप्स डाउनलोडेड ऑलरेडी नहीं हैं आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जैसे सोनी लिव, कोडी और अगर आप गेम्स के शौकीन हैं तो आप एसफॉल्ट 8 जैसी ऐप भी इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए इस टीवी के अंदर नेटफ्लिक्स चला के देखते हैं कैसा चलता है। नेटफ्लिक्स दिखाने से पहले आपको इसके पैनल की डिटेल्स बताता हूं। इस टीवी के अंदर आपको 8-बिट प्लस FRC VA D-LED पैनल मिलता है जिसके अंदर आपको HDR10, HLG और डॉल्बी विजन की सपोर्ट मिलेगी और ये पैनल 350 से 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। द ओल्ड गार्ड 4K डॉल्बी विजन मूवी है। इसे मैं पूरा तो प्ले नहीं कर सकता लेकिन आपको जो मैं दिखाना चाहता हूं वो दिखाता हूं ट्रेलर में। मैंने इस ट्रेलर के अंदर सबटाइटल्स ऑन करे हैं सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि डार्क सीन्स के अंदर सबटाइटल्स ऑन होने के बाद जनरली LED उसके आसपास के एरियाज को भी लिट कर देती है
जो कि हमें इस टीवी के अंदर देखने को नहीं मिलता, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। इसका मतलब यह है कि इस टीवी की माइक्रो डिमिंग फीचर कोई गिमिक नहीं है। चलिए अब नेटफ्लिक्स पे एक और ट्रेलर प्ले करते हैं और उसके अंदर मैं आपको इस टीवी का एक और फीचर दिखाता हूं। आप किसी भी कंटेंट को प्ले करते समय इस टीवी की पिक्चर सेटिंग्स को चेंज करके पिक्चर मोड को चेंज कर सकते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बाय डिफॉल्ट हाइसेंस टॉर्नेडो डायनामिक पिक्चर मोड पे आता है, लेकिन अगर आप मूवीज के शौकीन हैं तो आप उसे सिनेमा मोड पे देखें तो आप ज्यादा एंजॉय करेंगे। चलिए अब Amazon प्राइम को प्ले करके देखते हैं कि वो कैसा चलता है। हम डॉल्बी विजन ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो अब हम HDR10 कंटेंट देखते हैं। मैं जान के ऐसा कंटेंट प्ले कर रहा हूं जिसमें ब्लैक्स ज्यादा हैं, ताकि आपको शैडोज और ब्लैक से इस टीवी की ग्रे और ब्लैक की परफॉर्मेंस पता चले। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, लेकिन कैमरा आपको वो पिक्चर क्वालिटी कभी नहीं दिखा पाएगा जो मैं देख पा रहा हूं। ये टीवी बहुत शानदार पिक्चर क्वालिटी के साथ आता है। चलिए अब हम YouTube चला के देखते हैं और उसमें पर्टिकुलरली 4K फुटेज। इस 4K फुटेज को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कलर्स कितने ज्यादा नेचुरल और ब्लैक्स कितने ज्यादा डीप आपको इस फुटेज के अंदर दिख रहे हैं। पर ये तो सिर्फ सामने का व्यू है, क्यों ना हम व्यूइंग एंगल्स भी टेस्ट करें इसी फुटेज में और देखें कि क्या हमें इसमें कलर लॉस मिलता है। कैमरा और लाइट की सेम सेटिंग्स रखने पे हमें अप टू 30% तक का कलर और ब्राइटनेस लॉस साइड पे जाने पे दिखेगा, एंड दैट इज देयर विद एवरी VA पैनल। किसी भी VA पैनल के टीवी के अंदर आपको 30-35% का कलर और ब्राइटनेस लॉस देखने को मिलेगा एक्सट्रीम साइड पे जाने पे। बट आई एम हैप्पी कि इस पैनल के अंदर कलर की रिप्रोडक्शन अच्छी है, जो साइड में जाने पे भी विविड दिख रहे हैं। चलिए हॉटस्टार भी प्ले करके देखते हैं कि उसमें हमें कैसी पिक्चर क्वालिटी मिलती है। मैंने हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन सिर्फ एक ही चीज के लिए ली है और वो है मार्वल। कॉपीराइट इश्यूज की वजह से मैं आपको ये मूवी तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर दिखा सकता हूं कि हॉटस्टार के अंदर भी आप 4K अल्ट्रा HD डॉल्बी विजन कंटेंट देख पाएंगे इस टीवी में। चलिए अब हाइसेंस टॉर्नेडो टीवी की परीक्षा की घड़ी आ गई। करते हैं इसकी हार्ड टेस्टिंग। सबसे पहले शुरू करते हैं डिमिंग टेस्ट से, जो कि हमें बताएगा कि इस टीवी की माइक्रो डिमिंग कैसी है। इस टीवी से OLED वाली परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना बिल्कुल गलत होगा, लेकिन एक VA पैनल होते हुए इतनी शानदार परफॉर्मेंस ये टीवी देगा, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब करते हैं एक्सपेंडिंग पार्टिकल टेस्ट। ये टेस्ट बेसिकली एक पैनल की डीलेट बैकलाइटिंग का होता है और हम चेक करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इस टीवी के अंदर हमें हेलो इफेक्ट दिख रहा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इतना और इससे ज्यादा हेलो इफेक्ट मैंने इससे डबल प्राइस की टीवीज के अंदर भी देखा है। और अब बारी आती है स्ट्रेस टेस्ट की। इस टेस्ट में बैकलाइट और माइक्रो डिमिंग फीचर के ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है कि अच्छे से अच्छे टीवीज परफॉर्म नहीं कर पाते। एंड आई एम सरप्राइज्ड टू सी कि इसके अंदर मुझे अभी भी ब्लैक्स दिख रहे हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये टीवी मुझे ग्रे दिखाएगा। ये मूवी क्लिप मेरी पेनड्राइव से प्ले हो रही MP4 फॉर्मेट की है, और अगर मैं आपको बोलूं ये 720p की है तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। आप देखिए अपस्केलिंग इस टीवी की। आई एम एब्सोल्युटली स्टन्ड। अब स्केलिंग की बात की है तो अब ये देखते हैं कि हाइसेंस टॉर्नेडो टीवी HD चैनल्स को कैसे प्ले करता है। आप देख सकते हैं कि HD चैनल्स बहुत ही शानदार तरीके से अपस्केल होके इस टीवी पे दिख रहे हैं। SD चैनल्स की क्लैरिटी भी ठीक ठाक है, बेस्ट नहीं, और वो किसी भी 4K टीवी के अंदर आपको बेस्ट नहीं मिलेगी। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि आप 4K टीवी ले रहे हैं तो आप HD सेट टॉप बॉक्स जरूर यूज करें। सारी बातें हो गई, लेकिन हमने ऑडियो टेस्ट नहीं किया, तो चलिए सबसे पहले ऑडियो टेस्ट करते हैं और देखते हैं बिल्ट इन JBL साउंड बार
जो कि डॉल्बी एटमॉस केपेबल है वो कैसा साउंड करती है। क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि ये JBL की इनबिल्ट साउंड बार बेहतरीन ऑडियो दे रही है। इस टीवी में आपको बिल्ट इन क्रोमकास्ट तो मिलता ही है, पर इसमें आप अपनी एंड्रॉयड मोबाइल स्क्रीन को मिरर भी कर सकते हैं बहुत इजीली, एंड इट वर्क्स फ्लॉलेसली। दोस्तों, एक छोटा सा कंपैरिजन करके देखते हैं इस टीवी और हाइसेंस के पहले वाले टीवी के बीच में, और देखते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। दोनों में पैनल बिल्कुल सेम है, पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल सेम है और ब्राइटनेस बिल्कुल सेम है। फर्क दो हैं और वो भी मेजर। पहला, इस टीवी के अंदर आपको स्मूथ मोशन रेट टेक्नोलॉजी मिलती है विच इज MEMC, और वो काम करती है 60 हर्ट्ज पे। दूसरा, पहले वाले मॉडल के अंदर आपको 30 वॉट की ऑडियो मिलती थी और इस टीवी के अंदर आपको JBL की 102 वॉट की इनबिल्ट साउंड बार मिलती है विच इज अ फैंटास्टिक थिंग। अब बात करते हैं कॉस्ट की। पहले वाला मॉडल आपको इस समय कॉस्ट कर रहा है 39,000 रुपीज का। अगर आप उसके साथ 100 वॉट के आसपास की कोई साउंड बार लेंगे तो आपकी कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली पड़ेगी 48 और 49,000 के आसपास, जबकि ये टीवी आपको कॉस्ट करेगा 45,000 रुपीज का, विच इज अ फैंटास्टिक प्राइस। ये तो हो गए प्रोज। कॉन्स कौन बताएगा? वो भी मैं ही बताऊंगा, क्योंकि नो प्रोडक्ट इज परफेक्ट। इस टीवी के अंदर भी दो कॉन्स हैं। पहला, इसकी रिफ्रेश रेट और MEMC बोथ आर क्लॉक्ड एट 60 हर्ट्ज, यानी इसके रिफ्रेश रेट के अंदर आपको कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन इस रेंज और इस बजट के अंदर कोई भी टीवी आपको 60 हर्ट्ज से ज्यादा रिफ्रेश रेट नहीं देता, इसलिए ये कौन है भी और नहीं भी। बट हम हाइसेंस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाली टीवी रेंज के अंदर वो 60 हर्ट्ज से ज्यादा रिफ्रेश रेट दें। दूसरा, इस टीवी के अंदर HDMI 2.1 पोर्ट नहीं है। आज की डेट में जब हर कोई PS5 और Xbox X की वेट कर रहा है, HDMI 2.1 पोर्ट इज अ नेसेसिटी नाउ। लेकिन अगेन द सेम थिंग, इस प्राइस रेंज के अंदर कोई भी टीवी HDMI 2.1 पोर्ट आपको नहीं देता, इसलिए ये दो कॉन्स आर नॉट कॉन्स एक्चुअली। दोस्तों, ये तो हुई टीवी की बात। व्हाट अबाउट सर्विस नेटवर्क? इस बारे में जब मैंने हाइसेंस की टीम से बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि अब हाइसेंस 18,500 पिन कोड्स को केटर करता है और 450 प्लस सर्विस सेंटर्स की लिस्ट उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। इसे मैंने खुद वेरीफाई किया और अब मैं ये कह सकता हूं कि हाइसेंस की सर्विस नेटवर्क पहले से फार बेटर है। कंपनी ने यह गारंटी तो दी है कि हाइसेंस टॉर्नेडो का प्राइस 45,000 से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इस बात की गारंटी वो नहीं दे पाए कि हाइसेंस टॉर्नेडो का स्टॉक कितनी जल्दी सेल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये टीवी आज रात 12 बजे से सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिकना शुरू होगा। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने डायरेक्ट सेलर लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उन्हें जरूर चेक करिए। और कैसा लगा ये वीडियो ये जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, और मैं आपको मिलता हूं एक नए और एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ कल। थैंक यू सो मच।